ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो कंटेंट सभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा इस एफर्ट के लिए दोस्तों जो हमें पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, वो इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @PTM लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हम शाफ्ट इन पैरेलल बाय डिजिटल क्लास ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पैरेलल यदि शाफ्ट लगी हुई है दो, इस प्रकार इसमें एल्यूमिनियम और स्टील शाफ्ट लगी हुई है, तो उसमें टॉर्क किस प्रकार निकाला जाता है। दोस्तों, ट्विस्टिंग एंगल क्या होगा, सीरीज में टॉर्क किस प्रकार कंडीशन देता है। दोस्तों, किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। सीरीज ट्विस्टिंग कंडीशन में किस प्रकार ये थीटा है। दोस्तों, टॉर्क ट्विस्टिंग एंगल किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। दोस्तों, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, ये अपना जो चैप्टर है कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, ये फाइनल लेक्चर है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अपन टॉर्क पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इन शाफ्ट में पावर एंड टार्क रिलेशन बाय डिजिटल क्लास, ये 132 पेज है। दोस्तों, पावर और टार्क में हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होती है दोस्तों, या एनर्जी बटे टाइम होती है। और काम की दोस्तों, कार्य की और एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल होती है। दोस्तों, टाइम की सेकंड ऐसा यूनिट होती है। इस प्रकार हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जूल पर सेकंड। दोस्तों, और जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, ये हमने वाट लिख दिया दोस्तों इस प्रकार। अब वर्क बटे टाइम, जो दोस्तों पावर का रिलेशन है, वर्क बटे टाइम, वर्क डन या वर्क कहें दोस्तों, बटे टाइम होता है। अब वर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों, बटे टाइम तो है ही नीचे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, अब डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, या फिर वेलोसिटी के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप समझेंगे दोस्तों कि हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए। दोस्तों, यहाँ अब हम आगे से लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क बटे टाइम। दोस्तों, जैसा हम लिखते हैं, अब यहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम या वेलोसिटी, इस प्रकार दोस्तों ये सेम रिपीट होगी वैल्यू, फोर्स इनटू वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे अब जानने के लिए पावर और जो टॉर्क है उस रिलेशन को अपन डिटेल में जानेंगे। इसके लिए दोस्तों हम देख लेते हैं, कोई बॉडी है दोस्तों, ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कराया जा रहा है यहाँ तक। दोस्तों, इसको तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों, इस प्रकार इस पर वर्क हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों, अब इस बॉडी को रोटेट कराया जाए किसी सेंटर के सापेक्ष, मान लो इसी सेंटर है, इस बॉडी को इसके सापेक्ष रोटेट कराया जाए दोस्तों, तो ये भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों, यदि वेरिएशन लीनियर होता है दोस्तों इस प्रकार, तो ये वेलोसिटी होती है दोस्तों, और ये फोर्स होता है। यदि ये जो अपना मोमेंट है दोस्तों या डिस्प्लेसमेंट है इस प्रकार सर्कुलर हो या एंगुलर हो दोस्तों, तो ये टॉर्क हो जाता है। अब ये टॉर्क होगा फोर्स इनटू रेडियस। दोस्तों, जितनी इसकी रेडियस है उसके बराबर ये फोर्स होगा इस प्रकार। अब इसी फोर्स को हम टॉर्क के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। यहाँ दोस्तों ये रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं दोस्तों ये रिलेशन, ये यहाँ से हमने लिख दिया है फोर्स इनटू वेलोसिटी। दोस्तों, जो ये डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है दोस्तों, ये वेलोसिटी होगी। इस प्रकार पावर का रिलेशन है फोर्स इनटू वेलोसिटी। दोस्तों, इस प्रकार पावर का रिलेशन टार्क के साथ हम स्थापित करेंगे, टॉर्क के साथ, तो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। दोस्तों, ये लीनियर वेलोसिटी होगी, लेकिन टॉर्क लग रहा है दोस्तों, इससे एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसलिए ये रिलेशन होगा पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। दोस्तों, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये इसी प्रकार का सेम रिलेशन है। दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ लिख दिया है, इफ वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, यदि दोस्तों इसका जो रोटेशन है दोस्तों इस प्रकार घूमता है, इसको हम रेडियन में काउंट करेंगे। दोस्तों, एक जो इसका फुल रोटेशन है दोस्तों, जैसे हम डिग्री में नापते हैं तो 360 डिग्री में वापस दोबारा वही सेम पोजीशन मिल जाती है। इसी प्रकार दोस्तों एंगल रेडियन में मापा जाए तो 2 पाई रेडियन चलने के बाद सेम पोजीशन मिल जाती है। दोस्तों, देन एन आरपीएम विल बी इक्वल 2 पाई एन रेडियंस। दोस्तों, यदि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि एन चक्कर लगा है तो एक चक्कर में घूम रहा है तो इसका गुना कर देंगे दोस्तों एन से, तो 2 पाई एन रेडियन के बराबर घूमेगा दोस्तों एन चक्कर लगाने पर। अब ये दोस्तों हम चक्कर किस में काउंट कर रहे हैं, ये रोटेशन पर मिनट हो दोस्तों या रेवोल्यूशन पर मिनट, दोनों सेम बात है दोस्तों। ये मिनट में हम काउंट कर रहे हैं, इसको हम दोस्तों सेकंड में काउंट करना चाहें, ये आप देखेंगे
ये ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, यहाँ रेडियन पर मिनट है दोस्तों। इसको रेडियन पर सेकंड करेंगे तो हम मिनट में 60 सेकंड होती है दोस्तों, इसलिए इसका गुना कर देते हैं 60 से मिनट का, तो ये सेकंड बन जाती है दोस्तों। इस प्रकार ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 रेडियंस पर सेकंड दोस्तों, ये ओमेगा की वैल्यू मिलती है दोस्तों हमें। सो वी कैन राइट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पावर इज इक्वल टू 2πn/60 दोस्तों, ये ओमेगा है और टॉर्क इसमें मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई है। इस प्रकार ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों हमने 2πn, और ये टॉर्क इसके गुना में पहले से ही है, तो हमें दोस्तों पावर और टॉर्क के मध्य रिलेशन मिल जाता है दोस्तों, P इज इक्वल टू 2πnt/60। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। इस सेशन के बाद ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों आप एक नई शुरुआत के साथ आपसे और नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।